हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका द ट्रेडिंग टेक शिवा लाइव में। कल दोस्तों निफ्टी क्या करेगा? क्या एक 200 से 250 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिलेगा मार्केट में, या किसी लेवल पे स्मार्ट मनी को मौका मिलेगा मार्केट को ऊपर लेके जाने का? ठीक है, तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं हम लोग। जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट इस समय हिला हुआ है, बहुत जबरदस्त अनसर्टेनिटी मार्केट में देखने को मिल रही है, तो उसी सब चीजों पे आइए हम चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं कि मार्केट कल के लिए क्या एक अच्छा जोन है जहां पर अपना एक ट्रेडिंग प्लान किया जा सकता है। तो फैक्ट्स ऑफ ऑल, पहले हम देखते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा। एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी मार्केट में अनसर्टेन हो रही है, जैसे ट्रम्प कोई ट्वीट कर दे रहे हैं और मार्केट अपने आप जो मार्केट एक सेंटिमेंट दिखाने के उसके बाद उसके अगेंस्ट चला जा रहा है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रही है। और एक बात याद रखिएगा, जब मार्केट में पैनिक सिचुएशन होता है और जब कोई लेवल मार्केट में ब्रेक करता है, तो मार्केट फिर पैनिक सिचुएशन में बहुत तेजी से सेलिंग दिखाता है। ठीक है, तो जितने भी मेरे ट्रेडर भाई होंगे, उनका अगर सी में पैसा नहीं बनता तो मैं ये लिख के देता हूँ, पैनिक सिचुएशन में पी में बहुत जबरदस्त पैसा बन सकता है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कल अगर मार्केट में गैप डाउन खुलता है, किसी का अगर कोई एक ट्वीट है उसके कारण अगर कल मार्केट में गैप डाउन खुलता है, तो उसमें मुख्य कौन कौन से लेवल है जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, स्मार्ट मनी वहां पर क्या कर सकती है, ये भी हमें देखना है। तो चलते हैं और थोड़ा एनालाइज करेंगे इस चीज को। आपको एक चीज और बता दूं, इस समय मार्केट में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली चीज है ना, वो यूएस मार्केट का सेंटिमेंट है। और उसके बाद ईरान और इजराइल का ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, ये अलग पैनिक क्रिएट किए हुए है। ठीक है, क्रूड ऑयल का जो मोमेंटम है वो अलग चल रहा है। और उसके बाद जितनी भी है, और सबसे चीज है ना कि डॉलर का इंडेक्स जो है वो भी बहुत मजबूत दिख रहा है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और अपने चार्ट पर अभी ले चलते हैं आपको और देखते हैं कि कल का निफ्टी हमें क्या रूप दिखा सकती है। तो चलिए इसको चार्ट पर समझते हैं। इसको मैं अभी दोस्तों, निफ्टी का ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो 24,127 का है। अगर कल मार्केट, जैसे कि आपने पिछली बार में देखा कि मार्केट 24,000 के लेवल को क्रॉस करता है और लास्ट में क्लोजिंग 24,050 पे दे देता है। जैसा मैंने आपको लाइव में ये बताया था कि 24,050 इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से आकर पुल बैक देता है तो फिर हम इसके बाद कंटिन्यूएशन का सोचेंगे ऊपर के लिए। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे निकलना शुरू करता है तो फिर हमें एक फॉलिंग देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल उस दिन मार्केट क्या था कि एक सेंटिमेंट में फंसा हुआ था और मार्केट इस सेंटिमेंट में ही रुका रह गया था। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कल आखिर मार्केट करेगा क्या। तो पहले बात करते हैं कल के सिचुएशन की। अगर कल मार्केट 24,060 के लेवल से ऊपर गैप डाउन खुल जाता है और 24,085 से लेकर 24,127 के बीच में अगर कोई रेंज फ्लो करता है और वहां से धीरे धीरे मार्केट नीचे आना शुरू करता है, तो फिर हम ये मान के चलेंगे जब तक मार्केट ऊपर है और उसका अगर कोई पुल बैक होता है 24,098 के लेवल पे, तो फिर हम इसको ऊपर की ओर सोच सकते हैं। बट एक सिनेरियो ये है कि कल क्या मार्केट अगर नीचे खुला तो फिर क्या होगा। तो देखिए, ये मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल जोन ड्रॉ किया था। अगर आप ये मान के चलिए कि कल अगर मार्केट यहां से गैप डाउन खुलता है तो इस लेवल के नीचे ही खुलेगा। और अगर आपको सेल साइड में सोचना है तो जब तक इस लेवल का नियर अबाउट 23,900 का लेवल, जब ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुलता है और उसके बाद ये अगर नीचे खुलता है और यहाँ पर रिटेस्ट लेकर धीरे धीरे कंटिन्यूएशन दिखाता है, तो हम यहाँ के बाद
गैप डाउन में तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, पहले एक पुलबैक का वेट करेंगे। अगर 23,900 तो अगर ये टेस्ट करके नीचे निकलना शुरू करता है तो उसके बाद हम इसको 23,839, नेक्स्ट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम 23,700, और उसके बाद दोस्तों मार्केट का जो सेंटिमेंट होगा फिर वो 23,600, और फिर उसके बाद तो ये मार्केट फिर नीचे ही चला जाएगा। तो उससे पहले अगर हम ये देखें कि हमें अगर कल क्या करना है, तो कल हमें बस 2 इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके रख लेने हैं। आप 2 इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके रख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है जो कि 23, आपको 2 इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करने हैं, जो कि एक है 23,127। अगर मार्केट इसके ऊपर मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाता है, इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो है 24,127 का लेवल है। इसके बाद मार्केट अगर उसके ऊपर जाता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है और धीरे धीरे कंटिन्यू करता है, तब हम उसके ऊपर का सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो न्यूज का फैक्टर है, अभी एक न्यूज है मार्केट में, और जो न्यूज का फैक्टर है उससे थोड़ा सा जो एनालिसिस हो रहा है वो ये हो रहा है, कल हो ना हो मार्केट इस लेवल के नीचे खुले, 24,900 के नीचे खुले, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि 24,900 इज द की लेवल। यहाँ के बाद अगर मार्केट नीचे निकलना शुरू होता है तो आप उसमें अपने अच्छे खासे एंट्री को प्लान करें। उससे पहले मार्केट को समझिएगा, पहले समझने की कोशिश करिएगा कि मार्केट आखिर कर क्या रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट इस लेवल, हालांकि इस लेवल के बीच में तो नहीं खुलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज है, न्यूज का इफेक्ट मार्केट में दिखेगा, तो उसके लिए आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। कल मार्केट अगर न्यूज के कारण गैप डाउन खुला तो ये 23,900 का लेवल बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। तो यहां पर आपको अपनी माइंड को लगाकर देखना है। जब तक यहां से मार्केट नीचे की ओर नहीं निकलता तब तक एकदम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। 23,900 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। 23,900 के नीचे जब मार्केट निकलता है तब आप उसमें अपनी जो भी प्लानिंग है वो कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मार्केट बाय द वे ये जो कैंडल है इसको देखने के बाद सब यही कह रहा होगा कि आखिर भाई हो सकता है कल मार्केट खुले, कोई बात नहीं है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 24,127। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देता है तब तो कोई बात नहीं, फिर तो इसके रिटेस्ट का वेट करेंगे और उसके बाद इसमें कंटिन्यूएशन देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता और मार्केट इसके नीचे नीचे निकलना शुरू करता है तो फिर ये समझ लीजिए कि मार्केट फिर कमजोर है। और फिर अगर वो 24,000 के नीचे आकर 24,000 के नीचे निकलता है तो फिर उसके बाद मार्केट में कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है। तो मेजर रोल सेलिंग के लिए 24,900 के 23,900 के नीचे का लेवल, और बाइंग के लिए 24,127 के ऊपर का लेवल। फर्स्ट लेवल जो है 24,085 है। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो 24,085 के बाद अगर कंटिन्यूएशन देता है तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जो ये लेवल है 24,171 का, ये एक हैवी सप्लाई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी, कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।